नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, अब हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो शिक्षण विधियों से संबंधित है। मित्रों, यहाँ पर संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ हैं उन शिक्षण विधियों से संबंधित यहाँ पर पर्टिकुलर 30 क्वेश्चन पर डे यहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो आज भी हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। तो मित्रों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, जैसे कि हमने शिक्षण विधियों से संबंधित 30 क्वेश्चन पहले भी डाले थे। यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षण विधियों से संबंधित और अन्य जो जानकारियां हैं और अन्य जो क्वेश्चन हम लोग डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन, शिक्षणम नाम है किम, शिक्षण का नाम क्या है? पहला ऑप्शन बोधनम, सेकंड है लालनम, तीसरा है ताड़नम, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ज्ञान से संक्रमणम। ठीक है दोस्तों, तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा डी, ज्ञान से संक्रमणम, यानी कि अब हमें डी वाला ऑप्शन यहाँ पर स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण प्रथमे सोपाने किम स्यात्, भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो मित्रों, प्रथम सोपान के बारे में अपने को बताना है। देखिए मित्रों, जो भाषा का सोपान जो होते हैं वो होते हैं LSRW। ठीक है दोस्तों, ये 4 सोपान होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। तो हमारे पास में क्वेश्चन यही आया है कि भाषा कौशल का प्रथम सोपान कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है श्रवणम, वाचनम, भाषणम और लेम्बनम शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर शब्द होगा मित्रों ये लिखनम या लेखनम, लिखनम या लेखनम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रथम में सोपान। प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो प्रथम सोपान होगा मित्रों यहाँ पर भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान किम स्यात् है। प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो मित्रों प्रथम सोपान होगा यहाँ पर श्रवणम। कौन सा ऑप्शन होगा? श्रवणम, अर्थात अब हमें श्रवणम ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणस्य केंद्रमस्ति। पहला ऑप्शन है शिक्षक है, दूसरा ऑप्शन है कथा, तीसरा ऑप्शन है छात्र है, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर बालिका। तो मित्रों यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर होगा भाषा शिक्षणस्य केंद्रमस्ति, भाषा शिक्षण का केंद्र है। तो भाषा शिक्षण का केंद्र कौन सा होगा मित्रों? यहाँ पर भाषा शिक्षण का केंद्र होता है यहाँ पर शिक्षक, यानी कि हमें यहाँ पर ए वाला ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। हाँ, भाषा शिक्षण जो होता है वो बाल केंद्रित होता है, लेकिन यहाँ पर बाल केंद्रित शब्द यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा स्वीकार करना होगा? शिक्षक केंद्रित। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित रचना शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। पहला ऑप्शन है लिखित जो रचना है उसका शिक्षण उद्देश्य होता है सुंदरो लेखो भवति, सृजनात्मक शक्ति विकासो भवति, और इसके नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में अनुवाद है कौशलस्य विकासो भवति और सर्वम अपि। तो मित्रों हमारे पास इसका चौथा ऑप्शन जो है सर्वे अपि, अर्थात डी वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, श्रुत लेख किम। पहला ऑप्शन है कक्षा कार्यम, सेकंड ऑप्शन है अभिव्यक्ति कार्यम, थर्ड ऑप्शन है उभय कार्यम और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर लिखित कार्यम। तो मित्रों इनमें से हमारे पास में श्रुत लेख विधि जो होती है वो कौन सी होती है मित्रों? लिखित कार्य होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन स्वीकार किया जाएगा? डी वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारेण पठनस्य दोषाः भवन्ति। याज्ञवल्क्य के अनुसार शिक्षण पठन के दोष होते हैं। पहला ऑप्शन 12, सेकंड 14, थर्ड 16, फोर्थ हो गए 18। तो मित्रों इन 4 ऑप्शन में से हमें यहाँ पर बी वाले ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार करना होगा, अर्थात याज्ञवल्क्य के अनुसार शिक्षण जो कौशल होते हैं, इनकी पाठ के जो दोष होते हैं उन दोषों की संख्या कितनी बताई गई है? 14 बताई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगमस्य अवयवः कति। भाषा अधिगम के कितने अवयव होते हैं। तो मित्रों भाषा अधिगम के कितने अवयव होते हैं, अब इसके बारे में अपने को यहाँ पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसके ऑप्शन है द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंचः। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा चत्वारः, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, पत्रेषु मुद्रितम चित्रम दृष्ट्वा तत्र लिखित पदम कस्मिन् विधौ, यहाँ पर ओ की मात्रा अलग हट करके पठ्यते। तो देखिए मित्रों यहाँ पर ध्वनि साम्य विधो, मोंटेसरी विधो, सामूहिक पठन विधो, भाषा यंत्र विधो। तो मित्रों अब हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कहते हैं कि पत्रेषु मुद्रितम चित्रम, यहाँ पे लिखा हुआ है चित्रम, तो हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन मोंटेसरी विधो। ठीक है दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रत्यक्ष विधेरपरम अपरम नाम है किम। अर्थात प्रत्यक्ष जो विधि है, इस प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम कौन सा है। अर्थात यहाँ पर हमारे पास में चार ऑप्शन है, जिनमें से पहला ऑप्शन आ गया निर्णय विधि, सेकंड ऑप्शन है वार्तालाप विधि, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर संयुक्त विधि, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक विधि। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा निर्णय विधि ही। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, संहिता पाठ है पद पाठ है इत्यास्मिन् प्रयोगो दामिनः विधो भवति। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा परायण विधि। कौन सा विधि कहलाएगी मित्रों, परायण विधि। यहाँ पर डी वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यात् विशिष्टम प्रति इति सिद्धांतो अस्मिन् विधो भवति, यानी कि पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास में आगमनो विधि, सेकंड ऑप्शन है विश्लेषण विधो, थर्ड ऑप्शन है निगमन विधो, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर संश्लेषण विधो। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा जैसे कि सी वाला ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर निगमन विधि जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन को हमें स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वयं कृत्वा अधिगमोपरि आधारितो विधिरपि। पहली विधि आ गई अवलोकन विधि, सेकंड है प्रयोगशाला विधि, थर्ड है पर्यटन विधि, फोर्थ है यहाँ पर अनुसंधान विधि। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा स्वयं कृत्वा, स्वयं करके अधिगम को ग्रहण करना। ठीक है दोस्तों, तो स्वयं अधिगम को ग्रहण करते हैं तो वो कौन सी विधि कहलाती है, प्रयोगशाला विधि। तो इसके अंदर हमें सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, शिक्षण सूत्राणाम सिद्धांतः क्या प्रतिपादितवान है। शिक्षण सूत्रों को किसने प्रतिपादित किया था, हर्बर्ट स्पेंसर, केमिनियस है, उभो, या जॉन डीवी। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा उभो। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी शिक्षण सिद्धांत दिए हैं और कमेनियस ने भी शिक्षण सिद्धांत दिए हैं। तो यहाँ पर हमें थर्ड वाला जो ऑप्शन है, सी जो ऑप्शन है, उस सी ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कठिन शब्दान व्याख्यातुम विधिरस्ति। कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाली जो विधि होती है वह विधि कौन सी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में इसके ऑप्शन हैं जैसे उद्बोधन विधि, सेकंड है प्रवचन विधि, थर्ड है स्पष्टीकरण विधि, फोर्थ है सर्वे, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सर्वे अपि। अब देखिए इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सर्वे अपि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डी ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्कवरी इत्यस्य को अर्थ है। ठीक है दोस्तों, डिस्कवरी जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। तो मित्रों यहाँ पर डिस्कवरी शब्द जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, अन्वेषण। यहाँ पर बी वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन निकल कर के आता है हमारे पास में, और वो है अध्यापन कौशल विषय है असत्य कथनम किम। अध्यापन कौशल विषय से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। तो मित्रों यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, एतत् शिक्षके जन्मजात ये वह भवति, यानी कि ये जो क्रियाएं होती है वो जन्मजात होती है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत
असत्य है तो हमें इस समय डी वाले ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार करना होगा। मित्रों, यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो और ये शिक्षण विधियाँ आपको पसंद आई हो तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक धन्यवाद।